अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे नहीं यारो, सलाम का जवाब तो बुलंद आवाज़ से दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअज़्ज़ना बिल इस्लाम व अकरमना बिल क़ुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम वमन तबिअहुम बिइहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती क़व्वामतन अला अम्रिल्लाहि ला यज़ुर्रुहा मन ख़ालफ़हा। वाजिबुल क़दर असातिज़ाए किराम और मिल्लते सल्फ़िया के नौजवानों, आज की इस तक़ाबुली सिलसिलाए तक़ारीर में मैं जिस मौज़ूए सुख़न पर अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहता हूँ, उसका उन्वान तैफ़ा मंसूरा कौन है। दुनिया जहाँ में मुख्तलिफ़ ज़हनियतों के एतबार से इख्तिलाफ़ात का होना एक फ़ितरी अमर है। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब और मसालिक पाए जाते हैं और उनमें से हर मसलक यही नारा बुलंद करता है कि वही हक पर है और बाकी तमाम मसालिक राय हिदायत से बाईद हैं। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ऐसे लोग हक पर हैं जिनका अमल नबी करीम और सहाबा किराम के अमल के आइन मुताबिक है। ज़बानी कलामी तो मज़ाहिब आलम पर गुरोह मज़ाहिब अपनी जगह यही हुस्ने ज़न रखता है कि फ़िरका नाजिया तैफ़ा मंसूरा का मिज़दाक हमारा मज़ाहिब ही है। लेकिन तैफ़ा मंसूरा ऐसी जमात है जो आमिल बिल किताब व सुन्ना है, सही अक़ायद की हामिल है, फ़हमे सलफ़ की पासदार है। जब भी कोई दीनी व इस्लामी और समाजी मसला दरपेश होता है तो उसे किताब और सुन्नत की रूह से हल करने के लिए किसी ख़ास मसलों को मजहब की ताईद और तौसीक़ किए बगैर तगदो करती है। शरई दलाल की मौजूदगी में क़ियास, अरय्यों व बेजां इज्तिहादात और अंधी तक़लीद से किनारा कश रहती है। जनाब सदर, जब मैंने इस जमात तैफ़ा मंसूरा के बारे में अल्लाह के कुरान की तरफ रुजू किया तो मुझे सूरत तौबा की आयत नंबर 32 में कुछ यूँ मिला, युरीदून युत्फ़िउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। और कहीं मैंने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 143 में देखा तो रब ताला फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास वयकून रसूल अलैकुम शहीदा। और कहीं मैंने सूरतुल बनी इसराइल को खोला तो मेरी नज़र के सामने आयत नंबर 31 आती है तो फरमान बारिक ताला मिलता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फउलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फ़तीला। और कहीं मैंने सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 104 को देखा तो फरमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर। अहबाबे गिरामी कदर, जब मैंने अहादीस मुस्तफ़ा में तैफ़ा मंसूरा के बारे में देखना चाहा तो मुझे सही अल बुखारी की हदीस नंबर 3641 में कुछ यूँ मिला, ला तज़ालु मिन उम्मती क़ाइमतन बिअम्रिल्लाहि ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम हत्ता यअतिय अम्रुल्लाहि व हुम ज़ाहिरून अलन नास। जब मैंने सही मुस्लिम को देखा तो मेरी नज़र हदीस नंबर 19-20 पर पड़ती है तो फरमाने मुस्तफ़ा नज़र आता है ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता यअतिय अम्रुल्लाहि व हुम कज़ालिक। जब मैंने सुनन तिर्मिज़ी को खोला तो मेरे सामने हदीस नंबर
21-91 आई, फरमाया ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता तक़ूम अस्साअह। जो होते हुए मुस्तफ़ा के गुफ्तार, जो होते हुए मुस्तफ़ा के गुफ्तार न देखें किसी का कौल व किरदार। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तैफ़ा मंसूरा से मुराद कौन लोग, अक़वाल सलफ़ से वाज़िया करना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता तक़ूम अस्साअह के तहत इमाम बुखारी फरमाते हैं यानी अहलुल हदीस, और कहीं इमाम अली बिन मदीनी लिखते हैं हम अहलुल हदीस, और कहीं इमाम अहमद बिन मालिक फरमाते हैं नजर आते हैं इल्लम तकुन हाज़ी ताइफ़तुल मंसूरतु अस्हाबुल हदीस फला अदरी मन हुम। और कहीं इमाम मोहम्मद बिन फज़ल अल-असबहानी ने फरमाया ज़िक्र अहलिल हदीसी व अन्नामुल फ़िरक़तुन नाजियतु अहली व अन्ना फ़िरक़तुन नाजियतुल हक़ इला अन तक़ूम अस्साअह। और कहीं इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं वक़द क़ाल कसीरुम मिन उलमाए सलफ़ी अन्नहुम अहलुल हदीस। और कहीं पीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते नजर आते हैं अम्मल फ़िरक़तुन नाजियतु फ़ीही अहलुस सुन्नति वल जमाअह। हज़रात अहलुल हदीस ही तैफ़ा मंसूरा है इस वजह से कि अहलुल हदीस वो वह जमात है जो कुरान और सुन्नत के अलंबरदार है। इस्लाम की बालादस्ती और सर बुलंदी के लिए, इस्लाम की बालादस्ती और सर बुलंदी के लिए शिर्क व बिदअत, खुराफात और तजहाद, समाजी गैर समाजी रवायात और दक़यानूसी रसूम और रवाज के सद्देबा के लिए हमेशा कोशा नजर आती है। इसीलिए तो किसी ने कहा था दे रहे हैं तुम्हें जो लोग रफ़ाकत का फरेब, उनकी तारीख पढ़ोगे तो टहल जाओगे। अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। वाखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।